आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। सतर्कता के लिए सख्त नियमों का पालन करने का निर्देश। पूरे देश में 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज। गणतंत्र दिवस कोरोना नियमों के अनुपालन में मनाया जाएगा। कागवाड़ में किसानों से हिस्कॉम कार्यालय को ताला लगाया। शीतलहर का सिलसिला जारी। कोरोना प्रभावित परिवारों के लिए सिलाई मशीन का उपहार। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया है कि टीकाकरण अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन कोरोना नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और राज्य सरकारों को सतर्कता के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालात का जायजा लेने के लिए चर्चा की। बैठक ऑनलाइन आयोजित की गई थी। राज्यों की ओर से राज्यों में टीकाकरण बढ़ाने के लिए अधिक टीकों और अन्य दवाओं की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार टीकाकरण की भी उचित व्यवस्था करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने कहा था कि 19 राज्यों में 10,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन कोरोना मरीज हैं और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। पूरे देश में 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज। देश में अब कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 2,47,417 नए करदाताओं का पंजीकरण हुआ है। ये कल मिले कोरोनरियों की संख्या से 27% अधिक है। साथ ही देश भर में 380 करोड़ संक्रमित मरीजों की मौत होने की खबर है और अब तक 4,85,035 करोड़ संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना एक्शन ग्रुप के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य ने कहा, कोरोना रोग एक सामान्य सर्दी नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 300 जिलों में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और संक्रमण दर 5% ज्यादा है। गणतंत्र दिवस कोरोना नियमों के अनुपालन में मनाया जाएगा। आने वाले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए, ऐसा निवेदन जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ ने किया। गणतंत्र दिवस की योजना को लेकर गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी ने कहा कि आज जिला स्टेडियम में होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की योजना बनाते समय सबसे पहले कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का पूरा ध्यान रखा जाए। गणतंत्र दिवस पर सुबह 9 बजे झंडा फहराया जाएगा। इसी तरह एक पुलिस टीम को तैनात किया जाएगा और गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों का संचालन उचित नियमों के अनुसार हो, इसका ध्यान रखा जाए। बैठक के दौरान पुलिस आयुक्त एमबी बोरलिंगया, अपर कलेक्टर अशोक दुडगुंटी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कागवाड़ में किसानों से हिस्कॉम कार्यालय को ताला लगाया। कागवाड़ में किसानों को बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण हिस्कॉम कार्यालय पर ताला लगाकर विरोध किया गया। उन्होंने किसानों की उचित बिजली आपूर्ति मुहैया कराने का भी कड़ा ऐलान किया। कागवाड़ तालुका के विभिन्न गांवों की बिजली आपूर्ति काट दी गई है। इससे किसानों को काम पूरा करने में दिक्कत हो रही है। हिस्कॉम की लापरवाही से ही किसान संकट में है, जबकि खेती इन दिनों जोरों पर है। इसका किसानों ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज होगा। इस अवसर पर विभिन्न किसान संघों के सदस्य उपस्थित थे। शीतलहर का सिलसिला जारी।
बेलगाम शहर और इसके आसपास के इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। इसके चलते शहर वासियों का दैनिक जीवन ठप हो गया है। सुबह की कड़ाके की ठंड में छात्रों और नागरिकों के आने जाने का भी समय है। नतीजतन नागरिकों का संचार धीमा हो गया है। स्कूल और कॉलेज में उपस्थिति भी कम होती दिख रही है। शहर और उसके आसपास के कई कॉलेजों में सुबह के सत्र में कक्षाएं लेने की परंपरा है, इसलिए छात्र छात्राएं कॉलेज पहुंचने के लिए बस और अन्य वाहनों से यात्रा करते हैं। हालांकि कड़ाके की ठंड के कारण छात्रों की संख्या में कमी आई है और रोजाना कॉलेज पहुंचने वाले छात्रों की उपस्थिति भी कम हुई है। कोल्ड स्नैप के प्रकोप ने शहर और तालुका क्षेत्रों में स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दिया है। समय आ गया है कि कॉलेज प्रबंधन छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल में बदलाव करे। इसलिए छात्र और कॉलेज के प्राध्यापक ये देख रहे हैं कि ठंड कब कम होगी। कोरोना प्रभावित परिवारों के लिए सिलाई मशीन का उपहार। इंडियन रेड क्रॉस उन लोगों के परिवार के सदस्यों को सिलाई मशीन उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है जिन्होंने कोरोना काल के दौरान कुछ परिवारों को बेसहारा छोड़ दिया। गुरुवार को यह शुगर इंस्टीट्यूट के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए सांसद मंगला अंगड़ी एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन और खाना सामग्री के किट दिए गए। कार्यक्रम की शुरुआत में रेड क्रॉस संस्था के सचिव डॉक्टर DN मिसाळे ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताया। उसके बाद अध्यक्ष अशोक बादामी ने रेड क्रॉस जिला शाखा के कार्यों की समीक्षा की। कार्यक्रम का शुभारंभ पौधारोपण कर किया गया। रेड क्रॉस के कोषाध्यक्ष कर्नल विनोदिनी शर्मा, गन्ना उत्पादन विकास बोर्ड के आयुक्त शिवानंद कलकेरी, डॉक्टर RB खंडागेव आदि इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के अवसर पर डॉक्टर SB कुलकर्णी, डॉक्टर VD डांगी, विकास कलगड़गी, प्रिया पुराणिक एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। हिंदवाड़ी में गोमटेश विश्वविद्यालय के पास असहाय बैठे एक बूढ़े व्यक्ति की मदद के लिए हेल्प फॉर नीडी सदस्यों ने मदद की पेशकश की। उन्होंने उस वृद्धा को एक आश्रय में भर्ती कराया और उसके रहने की व्यवस्था की, इसलिए इस बूढ़े को राहत मिली है। संगठन के अध्यक्ष सुरेंद्र अनकोलकर की पहल से बूढ़े को मदद की गई। इस दौरान अन्य सदस्य मौजूद रहे। निपानी में 18 छात्रों को कोरोना की बाधा। बेलगाम जिले में अभी भी कोरोना वायरस मौजूद है और अब निपानी के 18 छात्रों के इस वायरस से संक्रमित होने की सूचना है। इसकी सूचना मिलने पर तहसीलदार मोहन भस्मे ने कॉलेज का दौरा कर निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कॉलेज को बंद करने का आदेश दिया है। निपानी शहर और तालुका के ग्रामीण इलाकों के कई छात्र इस कॉलेज में पढ़ते हैं। अब स्पष्ट हो गया है कि कॉलेज के 18 छात्रों को कोरोना हो गया है, जिससे छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में भय का माहौल है। जल आपूर्ति बोर्ड के कर्मचारियों के साथ बैठक विफल।
जब तक जलापूर्ति बोर्ड के कर्मचारियों को समयमान के आधार पर समायोजित करने की मांग स्वीकार नहीं की जाती, तब तक हड़ताल समाप्त नहीं की जाएगी। ऐसी घोषणा कर्मचारी संगठन ने की है। संगठन के सदस्यों ने नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली से भी मुलाकात असफल रही। नगर निगम के मुख्य हॉल में हुई बैठक में आयुक्त डॉक्टर घाली ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सेवा में शामिल करने या निगम की सेवा में बनाए रखने के संबंध में निर्णय सरकार द्वारा समय के आधार पर लिया जाता है। हालांकि कर्मचारियों ने आयुक्त की मांग को खारिज कर दिया। हम तब से काम कर रहे हैं जब मासिक वेतन 800 रुपये है, अब सिर्फ 10,000 रुपये महीने का वेतन मिलता है। अब सेवा की गारंटी नहीं होने के कारण आंदोलन का फैसला लिया गया है। मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा, कर्मचारियों ने सफाई दी। नगर निगम ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों के स्थान पर 108 संविदा कर्मचारियों को नियुक्त किया है। हालांकि कार्य अनुभव के कमी के कारण तस्वीर यह है कि वे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। सफाई ठेके अब 42 से 23 करोड़ पर दिए जाएंगे। नगर स्वच्छता ठेका योजना को 42 करोड़ रुपए से घटाकर 23 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हालांकि ये योजना अभी भी अनुमति के लिए नगर विकास योजना विभाग में पड़ी है। चूंकि इसे मंजूरी के लिए जिलाधिकारी के पास नहीं भेजा गया है, इसलिए अभी तक टेंडर जारी नहीं हुआ है। लेकिन अगले एक सप्ताह में योजना को मंजूरी मिल जाएगी। इसकी जानकारी नगर निगम से मिली है। जून में नगर निगम ने शहर की सफाई के काम के लिए 42 करोड़ रुपए की योजना तैयार की थी। इसमें 5 पैकेज शामिल थे। हालांकि नई योजना में अनुबंधित सफाई कर्मियों की संख्या कम कर दी गई है, क्योंकि सफाई कर्मियों को सीधे नगर निगम द्वारा नियोजित किया जाएगा। वाहन और उपकरण शामिल है, इसलिए योजना 23 करोड़ रुपए की है। हालांकि पैकेजों की संख्या को बनाए रखा गया है। शहर के 47 वार्डों की सफाई ठेकेदारों के माध्यम से की जाती है। 2015 में 10 ठेकेदारों को शहर की सफाई के ठेके दिए गए थे, लेकिन निगम ने उन्हें लगातार एक्सटेंशन दिया। एक ही ठेकेदार द्वारा अब तक 47 वार्डों की सफाई की जा चुकी है। पिछले 7 साल से निगम ठेके के लिए टेंडर जारी नहीं कर सका है, इसलिए मौजूदा ठेकेदारों को कार्यकाल बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बीम्स कॉलेज में छात्रों की संख्या ज़्यादा, सुविधाओं का अभाव। बेलगाम मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बीम्स मेडिकल कॉलेज में अपर्याप्त स्टाफ और सुविधाओं के कारण छात्रों की संख्या घट रही है। जब यह बीम्स की स्थापना हुई तो इसमें 100 छात्रों को प्रवेश देने की क्षमता थी। हालांकि 2017-18 में इसे बढ़ाकर 150 कर दिया गया था। हालांकि राज्य सरकार ने छात्रों की संख्या में वृद्धि के अनुपात में प्रोफेसरों की संख्या में वृद्धि नहीं की है। साथ ही दवा से संबंधित सुविधाएं भी नहीं दी जाती है। वर्तमान में बीम्स में 224 प्रोफेसर है। हालांकि 150 छात्रों के लिए संख्या 260 होनी चाहिए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नियमानुसार प्राध्यापकों की संख्या छात्रों की संख्या के अनुसार है। सुधाकर को अवगत करा दिया गया है। साथ ही जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने की भी मांग की है। यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो छात्रों की संख्या कम हो सकती है। कुछ पद प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त है। देशद्रोह के मामलों में 2 युवकों को जमानत। अदालत ने बुधवार को अनगोल के 2 युवकों को जमानत दे दी। उन पर पुलिस ने संगोली रायण्ण की प्रतिमा की मानहानि का आरोप लगाते हुए देशद्रोह और अन्य अपराध दर्ज किए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को अपवित्र करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 17 दिसंबर को मराठी युवकों ने धर्मवीर संभाजी चौक पर प्रदर्शन किया था। अगली रात अनगोल में संगोली रायण्ण की मूर्ति को विरूपित कर दिया गया। सूरज कंगरालकर, ज्योतिबा भांदुरगे और 2 अन्य नाबालिग मराठी युवकों पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। इनमें सूरज कंगरालकर हिंडलगा जेल में बंद थे। मराठी युवक की ओर से जमानत के लिए एडवोकेट प्रताप यादव ने 8वीं जिला सत्र न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई में सूरज कंगरालकर को जमानत दे दी गई है और ज्योतिबा भांदुरगे को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी गई है। ग्रैंड स्लैम खेलेंगे नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट शुरू होने में 1 सप्ताह से भी कम समय बचा है। नोवाक जोकोविच के शामिल होने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि अब साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य की घोषणा कर दी गई है। IPL 2022 BCCI ने तैयार किया प्लान। देश में कोरोना की तीसरी लहर शुरू है। IPL का 15वां सीजन नजदीक आने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थिति पर नजर रहेगी और BCCI भी प्लान B पर काम कर रहा है। BCCI को कोरोना के कारण 2021 में होने वाले टूर्नामेंट को स्थगित करना पड़ा था। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप से पहले टूर्नामेंट के दूसरे चरण का आयोजन UAE में हुआ था। अब उसकी योजना इस साल भारत में IPL के 15वें सीजन के आयोजन की है। लेकिन अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो IPL को एक बार फिर देश के बाहर आयोजित करना पड़ सकता है।
प्रो कबड्डी लीग में यूपी और हरियाणा बराबर। प्रो कबड्डी लीग में यूपी योद्धा और हरियाणा स्टीलर्स के बीच रोमांचक मुकाबला 36-36 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इस मैच के बाद यूपी वॉरियर्स 23 अंकों के साथ छठे, जबकि हरियाणा स्टीलर्स 23 अंकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।